ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस सदर के मखलुआ पोस्ट पर दावेदारों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। भुवनगिर एमपी कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी और संगारेड्डी एमएलए जग्गा रेड्डी ने सदर टीपीसीसी के ओहदे की दौड़ में होने के दावे किए हैं। इम्कान है कि सदर टीपीसीसी के ओहदे का जल्द ही इंतखाब अमल में लाया जाएगा। बता दें कि टीपीसीसी के पोस्ट के सिलसिले में कांग्रेस हाईकमान, साबिका मरकज़ी वुज़रा और मरकज़ी इंचार्ज मानिक्यम ठाकुर की निगरानी में खुसूसी इजलास मुनक़्क़िद करते हुए सदर टीपीसीसी के ओहदे के लिए मुतल्लिक़ा तमाम उमूर पर गौर ख़ौस किया जा रहा है। तेलंगाना बीजेपी की रहनुमा व अदाकारा विजय शांति ने आज जुमेरात के रोज़ टीआरएस में अपनी तल्ली तेलंगाना पार्टी के इंज़माम के बारे में मीडिया को वजाहत पेश की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मैंने कभी तवक्को नहीं की थी कि चंद्रशेखर राव मुझसे बेहतर अदाकार थे। विजय शांति ने इल्ज़ाम लगाया कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव मुजरिमाना जहन रखते हैं। केसीआर ने अपने जहन में ये तय कर लिया है कि टीआरएस में उनके और उनके कुंबे के अलावा कोई मजबूत रहनुमा मौजूद नहीं होना चाहिए। సరే అని నేను రిప్రజెంటేషన్ మొత్తం పార్టీ వాళ్ళు ఆ మండలాన్ని అన్ని డీటెయిల్గా రాసి నేను వెళ్ళాను. వెళ్ళి ఇచ్చి ఆయనకి నేను బయటకు వచ్చేటప్పటికే నా మీద కుట్ర చేసి కాంగ్రెస్లో చేరిపోతుందని పెట్టాడు. నాయని నరసింహ గారు ఉన్నారు అప్పుడు. ఆయన నాకు అర్థం కాలే, ఇదేంటిది, నేను చెప్పే కదా వెళ్ళాను, నేను దొంగతనంగా వెళ్ళలేదు అనేసి. ఇంకా దాని దగ్గర నుంచి అడిగితే లేదు ఏదో తెలియకుండా మాట్లాడాడు, అది మాట్లాడి ఇది మాట్లాడాను. ఈ గ్యాప్ అంతా వస్తే కొంత మాటలు పోయినాయి. సరే అప్పుడు ఉద్యమాలు పక్కన జరుగుతుంటే ఇంకొక కుట్ర నా మీద ఏం చేశాడంటే, ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో కొంచెం కలామిటీ అయ్యి పెద్ద గొడవలు జరిగినాయి. అక్కడ గొడవలు జరిగితే చాలామందికి అప్పుడున్న మీడియా వాళ్ళకి తెలుస్తుంది, చూసారు ఇది. సరే అక్కడ గొడవ జరిగింది కదా, చాలామంది దెబ్బలు తగిలాయి అనేటప్పటికి వెళ్ళాలని, ప్రతి ఉద్యమం అన్నప్పుడు ప్రతి చోటకి వెళ్ళాలి మనం. సరే అప్పటికి నాకు కేసీఆర్ గారికి మాటలు లేవు, కొన్ని కుట్రలు చేసి దూరం పెట్టాలి, ఎలానే కట్ చేయాలి అన్న దీంతో పెట్టుకున్నాడు ఆయన. సరే నేను ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి వెళ్ళాను. నేను వెళ్ళి వెనకాల అక్కడ యూనివర్సిటీ వెనకాల అక్కడ గొడవ జరిగితే అంతా చూసి మాట్లాడి ఇంకా బయలుదేరిపోతున్న టైంకి కొంతమంది ఆయనకు సంబంధించిన మనుషులు వచ్చి, అక్క ఇక్కడ మొత్తం లోపల దెబ్బలు తగిలి ఉన్నాయి, ఒక్కసారి వచ్చి చూసేళ్ళండి అక్క అన్నారు. అయ్యో మా తమ్ముళ్ళకి ఇలా తగలడం ఏంటని నేను వస్తానని నేను అలా లోపలికి వెళ్తాను. వెనకాల ఒక చిన్న సందులా ఉంది, ఆ సందులోంచి అలా లోపలికి వెళ్తూ ఉన్నాను. నా వెనకాల నా గన్మెన్ కానీ నా మనుషులు కానీ ఒక్కొక్కటి సినిమాలో చూపించినట్టు వెనక అందరినీ అటులాగి ఇట్లాగి తీరా లోపలికి వెళ్ళేటప్పటికి ఇలాగా మొత్తం ఓపెన్ ప్లేస్ ఉంది. 5,000 మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు అక్కడ, దెబ్బ తగిలిన వాళ్ళు లేరు. నేను వెనక్కి తిరిగి చూస్తే నా వాళ్ళు ఎవరు లేరు, నా గన్మెన్ లేరు, నా మనుషులు లేరు, నేను ఒక్కదాన్ని అయిపోయాను. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆయన ప్లాన్ చేసి నన్ను వాళ్ళ మనుషులతోటి అనరాని మాటలు అనిపించాడు, బూతులు తిట్టించాడు. तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी टीएसपीएससी के चेयरमैन प्रोफेसर घंटा चक्रपाणी की सदारत में एक वफद ने राजभवन पहुंचकर रियासती गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन से मुलाकात की। इस मौके पर टीएसपीएससी के रुकन मतीन खादरी के अलावा दीगर मौजूद थे। इस दौरान इस वफद ने टीएसपीएससी की सालाना रिपोर्ट गवर्नर के हवाले की। वादियाज़ा मीडिया से बात करते हुए टीएसपीएससी के रुकन मतीन खादरी ने गवर्नर से हुई मुलाकात की तफसील बताई। आज जो है गवर्नर साहिबा को 2019 और 2020 की सालाना रिपोर्ट पेश करने के लिए चेयरमैन साहब प्रोफेसर घंटा चक्रपाणी साहब की क़ियादत में पब्लिक सर्विस कमीशन के सारे मेंबर्स आके मिले और उनको ईयरली रिपोर्ट सबमिट किया और उन्होंने रिपोर्ट देखने के बाद अप्रिशिएट किया। और इस 6 ईयर्स में क्योंकि हमारा टर्म 17 दिसंबर को ख़त्म हो रहा, टोटल वैकेंसीज जो दी गई थी 39,952, इसमें से हमने जो है नोटिफाई किया 36,758 और रिक्रूटमेंट कम्प्लीटेड हुआ 35,742 का। और जो है ये तकरीबन 35,724 पोस्ट रिक्रूट किए गए 39,000 में से। और थोड़े केसेस हैं, कोर्ट केसेस हैं। और नर्सेस का जो है 4,000 के ऊपर पोस्ट है, वो भी जो है प्रोसेस में 1 मंथ 2 मंथ्स में वो भी कंप्लीट हो जाए।
बोधन शहर में तहरीक उलमा अहले सुन्नत के दफ्तर का आज विनायक नगर नज़द बाईपास पर रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर की मौजूदगी में मौलाना नाजिमुद्दीन सुल्तान सदर तंजीम की फातिहा ख्वानी के ज़रिए इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर शहर के तमाम उलमा अहले सुन्नत की जानिब से रुकन असम्बली की गुलपोशी और शालपोशी की गई। रुकन असम्बली शकील आमिर ने खिताब करते हुए कहा कि उलमा अहले सुन्नत की जानिब से मरकज़ी हुकूमत के अवाम मुखालिफ क़वानीन CAA NRC पर शऊर बेदारी के लिए उन्होंने किए गए इक़दामात की सताइश की और मुबारकबाद पेश की। इस इफ्तिताही तकरीब में साबिक़ा नायब सदर नशीन व रुकन बल्दिया खदीर खान, मौलाना अस्सानी अब्दुल बाकी, पिया निज़ामी, हाफिज़ अतीक़, मुफ्ती जा मोहम्मद मशहूदी रज़वी, हाफिज़ अय्यूब, हाफिज़ काजिम व दीगर शामिल थे। अहले सुन्नत के तमाम जिम्मेदारान का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जो तहरीक अहले सुन्नत का काम वाक़ई काबिल सताइश है। जो CAA NRC के दौरान जो तमाम जमातों को साथ लेके चल के जो कौम की सरपरस्ती बहुत अच्छे अंदाज में किए हैं, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे अच्छा काम करते हुए, इंसानियत का मुजाहरा करते हुए, जिस तरीके का इस्लाम हमारा है उस तरीके का काम जो है हुज़ूर पाक सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे आज तमाम लोग कि तुम ज़मीन वालों पे रहम करो, मैं तुम पे रहेंगे, उसका जो बेहतरीन मुजाहरा किए हैं, मैं आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जमात का ताउन मेरे साथ, मेरा ताउन जमात के साथ इंशाअल्लाह हमेशा रहेगा। और जमात के लिए एक मुकम्मल तौर पे एक मलगी भी उर्दू हॉल में मैंने ऐलान किया है। अभी जो उर्दू हॉल में मलगियों का तामीर किया जाएगा, ये तामीर किए जाएंगी, उसमें बिना 1 रुपये के महीने का 1 रुपये का किराया रखेंगे आपके लिए। जमीयत अहले हदीस तेलंगाना के ज़ेर एहतमाम लंगर हाउस मरकज़ में बारिश और सैलाब मुतासरीन में नकद रकम और राशन पैकेट्स व दीगर की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर तेलंगाना सूबे के अमीर डॉक्टर सैयद आसिफ उमरी व सदर हैदराबाद और सिकंदराबाद अमीर शहर जमीयत मौलाना शफीक आलम खान जामी, हाफिज़ अब्दुल क़य्यूम नायब अमीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस दिल्ली के अलावा दीगर मौजूद थे। ताहम इस दौरान उन्होंने तफसीलात से वाकिफ़ करवाते हुए कहा कि जमीयत अहले हदीस की जानिब से तकरीबन 300 से ज़ायद मुतासरीन की मदद की गई। कि सूबाई जमीयत अहले हदीस तेलंगाना ने शहर हैदराबाद में हुए सैलाब से मुतासरीन के लिए रोज़ अव्वल से कदम उठाया और तमाम मुतासरीन को खुराकी अशिया के साथ ज़रूरी साज़ो सामान भी फ़राहम किया। हमारे साथ साथ इस काम में ये पहली मरतबा हमने देखा, बल्कि मीडिया की जानिब से अखबारात की सुर्खियों में जमीयत अहले हदीस का नाम लिया गया और ये भी बताया गया कि इस रिलीफ़ के काम में दीगर तंजीमों में सबसे ज़्यादा आगे बढ़ के काम करने में जमीयत अहले हदीस है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि इस मौके पर जमीयत ने तमाम अफराद की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए न सिर्फ़ हैदराबाद में बल्कि दीगर अज़ला से, दीगर डिस्ट्रिक्ट से, बल्कि हैदराबाद के अलावा बेंगलुरु से, कर्नाटक से, गोवा से और चेन्नई से और दीगर रियासतों से लोगों का ताउन आया और लोगों ने जमीयत अहले हदीस का बढ़ चढ़ कर ताउन किया। 10 दिसंबर 2020 जमीयत अहले हदीस हैदराबाद और सिकंदराबाद की जानिब से सैलाब मुतासरीन में रकम की तकसीम अमल में आ रही है। ये बात मैं आपके सामने वाज़ेह कर दूं, सैलाब के आने के साथ ही जमीयत अहले हदीस के नौजवान हर तरीक़े से रिलीफ़ के काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगे और हर तरीक़े की इन्होंने मदद की। लोगों को पानी से निकालना और इनको महफूज मकामात तक पहुँचाना और इनके लिए ग़िज़ा फ़राहम करना। इसके अलावा जमीयत अहले हदीस की जानिब से 1200 किट तकसीम किए गए और एक किट की कीमत 6000 रुपये रही।
हालिया जीएचएमसी इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शानदार कामयाबी पर पार्टी सदर और हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी की दलित कम्युनिटी की जानिब से गुलपोशी की गई। हैदराबाद के इलाके चिंतल बस्ती से दलित कम्युनिटी के अफराद ने नामपल्ली एमएलए जाफर हुसैन मेराज के हमरा दारुसलाम पहुंचकर असदुद्दीन ओवैसी की गुलपोशी करते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। संतोष नगर दाराब जंग कॉलोनी के मजलिसी सदर इब्तदाई उमर हाशमी ने रुकन असम्बली याखुदपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी और मुतालिका 9 मुंतखबा मजलिसी अराकीन बल्दिया की बल्दी इंतखाबात में कामयाबी पर तहनीती तकरीब का एहतमाम किया। इस मौके पर उन्होंने मज़कूरा क़ायदीन की गुलपोशी की और मुबारकबाद पेश की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बहादुरपुरा एमएलए मोहम्मद मुअज़्ज़म खान ने 9 मुंतखब कॉरपोरेटर्स के हमरा जीएचएमसी जोनल कमिश्नर, वाटर वर्क्स और बरक़ी हुक्काम के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद किया। इस दौरान मुख्तलिफ ज़ेर इल्तिवा कामों और दीगर तरक्याती कामों के मुतालिक तबादला ख्याल करते हुए एमएलए मुअज़्ज़म खान ने हुक्काम को ज़रूरी हिदायत दी। शहर हैदराबाद के मिस्रीगंज इलाके के एक ट्रैवल एजेंट की जानिब से दुबई में मुलाजमत के नाम पर 5 खवातीन के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। ट्रैवल एजेंट की धोखाधड़ी की शिकार दुबई में फंसी 5 खवातीन की महफूज तौर पर हैदराबाद वापसी के लिए उनके रिश्तेदारों ने वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से दरख्वास्त की। इस खुसूस में उनसे की गई नुमाइंदगी में कहा गया है कि पुराना शहर हैदराबाद के मिस्रीगंज इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले एक ट्रैवल एजेंट ने इन 5 खवातीन को दुबई के एक मॉल में सेल्स वुमेन की मुलाजमत का वादा किया और उनको वहां 3 माह के विजिट वीज़ा पर ले जाकर खादिमा के तौर पर अरब ख़ानदानों को फ़रोख्त कर दिया, जहां उनसे 15 घंटे काम लिया जाता है और उनको मुनासिब ग़िज़ा और दीगर सहूलियात से भी महरूम रखा जाता है। एक्सिस एनर्जी कंपनी ग्रुप पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जानिब से छापे मारे गए। आंध्रा और तेलंगाना के 20 मुख्तलिफ मकामात पर यह छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई। इत्तलात के मुताबिक विंड पावर के शोबे में एक्सिस एनर्जी कंपनी ने बहुत ज़्यादा सरमायाकारी की है और बाकायदा इनकम टैक्स की अदम अदायगी पर IT डिपार्टमेंट ने यह कार्रवाई अंजाम दी। जगतियाल के इस्लामपुरा में गुज़िश्ता 2 साल कबल हुए हमले के मुतासिरा शख्स मोहम्मद इकराम और उनकी अहलिया ने मुताल्लिक़ा अरबाब मजाज से अपील की है कि उनके साथ इंसाफ किया जाए। मोहम्मद इकराम और उनकी अहलिया ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। मेरा नाम शाकिरा परवीन है, मैं जगतियाल से बात कर रही हूँ। हमारे घर में 2018 में मोहम्मद सफदर अली कानिस्टेबल मेड़पल्ली में जो ड्यूटी करते, रात के टाइम उन्होंने और उनके भाई और उनके 2 बेटे मोहम्मद सैफ अली, सादिक अली, वाजिद अली और सफदर अली चारों घर में घुस के लड़ाई करके मेरे को मारे और मेरे शौहर को भी मारे। मेरे को ज्यादा मारे, मेरा ऑपरेशन होके था। मेरे को मारने से उन लोग इतना मारे कि मैं नीचे गिर गई और मेरे को उठाने में हमारे शौहर भी नीचे गिर गए। मेरे को मार लगा और मेरे मुंह से खून गया, मेरी BP लो हो गई और इसके बाद मेरे शौहर हॉस्पिटल भी लेके गए, सूर्या हॉस्पिटल में एडमिट कराए। इसके बाद उनके ऊपर FIR इशू हो गया। ये FIR इशू हो गया ना बोल के हम लोगों को मालूम हो गया, केस हुआ। लेकिन उन्होंने क्या करे, ये महल्ले के कुछ गवाहों को ले लेके अपना नाम अल्ताफ SI के साथ मिलके झूठी गवाहें लगा के अपना नाम निकाल लिए। ये अपने को इसके बारे में आइडिया नहीं था। साल 5 महीने के बाद हम लोगों को मालूम, कोर्ट से फोन आ रहे थे, आप आके कॉम्प्रोमाइज होते क्या बोल के। हम लोग पूछे किसका केस है, वो तो सफदर अली का क्या हुआ, तो नहीं सफदर अली नहीं है, इसमें तीनों का है, वाजिद अली, सादिक अली, सैफ अली। बोलने से हम लोग क्या करे, अच्छी बात बोल के मालूम नहीं था अपने को क्या हुआ तो इसलिए हम लोग कोर्ट से पेपर निकाले। पेपर निकालने के बाद मालूम हुआ कि उसमें सफदर अली का नाम नहीं है। तो हम लोग SP ऑफिस, DSP ऑफिस, टाउन को सब चक्कर लगाए, लेकिन 1 महीने तक हम लोगों को यहाँ पुलिस वाले गोल घुमा लिए। SP ऑफिस से DSP ऑफिस, टाउन, यही हो गया था हमारा। लास्ट में मैं तंग आके मेरे को इंसाफ यहाँ जगतियाल में नहीं मिल रहा बोल के मैं हैदराबाद वुमेन्स राइट को गई। जाके वहाँ पे उन लोगों के नाम पे केस करके अब
फाइल दे के आए। घटकेसर पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आए सड़क हादसे में एक खातून हलाक हो गई। तफसीलात के मुताबिक ट्रैक्टर ने ऑटो को टक्कर दे दी। ऑटो में सवार मुसाफिरीन गुरुवैया और उनकी बीवी राजमनी बुरी तरह जख्मी हो गए, जिन्हें करीब में वाक़ दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां राजमनी जांबर ना हो सकी। हादसा तूकापल्ली यादाद्री से मेडचल के दरमियान पेश आया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। हज 2021 के लिए दरखास्त की तारीख 10 जनवरी तक बढ़ा दी गई। हैदराबाद से सफर करने वाले आज़मीन को अदा करने होंगे 3.5 लाख रुपए। पुराने तरीक़ेकार से किए जाएं नॉन एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज के रजिस्ट्रेशन। तेलंगाना हाई कोर्ट की हुकूमत को हिदायत। धारानी के मुतालिक जवाबी हलफनामा दाखिल करने का हुक्म। 16 दिसंबर को होगी अगली समाअत। तेलंगाना के वज़ीर आला ने किया जिला सिद्दीपेट का दौरा। IT पार्क समेत जुमला 1200 करोड़ के तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। सिद्दीपेट के करीब दूसरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दिया इशारा। तेलंगाना कांग्रेस के नए सदर के इंतखाब के लिए तैयारियां। कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी और जग्गा रेड्डी ने दौड़ में शामिल होने का किया दावा। कभी तवक्को नहीं की थी कि KCR मुझसे भी बेहतर अदाकार। तेलंगाना बीजेपी की रहनुमा व अदाकारा विजय शांति का KCR पर तंज। शहर हैदराबाद में ट्रैवल एजेंट की धोखाधड़ी। दुबई में फंसी 5 खवातीन की हैदराबाद वापसी के लिए वजीर खारजा से दरखास्त। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और YouTube पर मौजूद हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।